नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई वनपाल व वन रक्षक की सीधी भर्ती है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, इस जो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा तो आप यहां पे देख सकते हैं कब नोटिफिकेशन जारी हुआ और कब फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी और एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और एग्ज़ाम किस टाइप से होगा, कितने चरणों में होगा, कंप्लीट विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से विस्तृत जानकारी और भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो वनपाल वन रक्षक की जो भर्ती है वो कितनी कितनी पोस्टों के लिए आई है। यहाँ पे अपन देखेंगे कि वनपाल की जो वैकेंसी है वो आई है आपकी 87 और वन रक्षक की जो भर्ती आई है वो आई है टोटल 1041 पोस्टों के लिए आपकी यहाँ पे भर्ती आई है। आगे देखते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया। देखो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है एसएसओ आईडी के माध्यम से भरी जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं भर पाओगे तो ई मित्र के माध्यम से आप भर सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं परीक्षा शुल्क। इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए परीक्षा शुल्क में देखेंगे कि सबसे पहले जो सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के आवेदक जो है उनके लिए 450 रुपये फीस देना होगा। अब दोस्तों, नॉन क्रिमिलियर जो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग हो उनके लिए 350 रुपये होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 250 रुपये देने होंगे। अब दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है परिवार की, तो उस कंडीशन में भी उनको मात्र 250 रुपये ही शुल्क जमा कराना होगा, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कोई सा भी कैटेगरी का हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रवेश पत्र मतलब आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा, तो आप वेबसाइट चेक करते रहें टाइम टाइम पर, जिससे आपको ध्यान रहे कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट कैटेगरीज वाइज वनपाल और वन रक्षक की कंप्लीट भर्ती की डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से जो सामान्य में कितनी पोस्टें हैं और महिलाओं के लिए कितनी पोस्टें हैं, अति पिछड़े वर्ग के लिए कितनी पोस्टें हैं और टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के बारे में इसमें डिटेल में दे रखा है। तो यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है वहाँ से डाउनलोड करें और आप कंप्लीट देखें। दोस्तों, साथ में यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी दे रखी है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट में दे रखा है विशेष योग्यजन और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी, तीनों के लिए अलग अलग पोस्टों का विवरण दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख लें। आगे देखते हैं अपन, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का हो गया अपना। इसके बाद में देखते हैं विशेष योग्यजन, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट हो या फिर कोई भी डिसेबिलिटी हो उनके साथ में, उनके लिए है दोस्तों ये। अब यहाँ पे आया अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो नियम है वो यहाँ पे कंप्लीट दे रखे हैं कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं उनके जो डिटेल में जो जानकारी होती है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। अब बात करते हैं अपन वेतनमान। देखो दोस्तों, वनपाल का जो वेतन है वो है, पे जो लेवल है वो है 8 और वन रक्षक का जो पे लेवल है वो है 4। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट
जो ज्वाइन करना चाहता है वो यहाँ पे वेतनमान देख ले। उसके बाद में होता है कि अपना शैक्षणिक योग्यता, मेन पॉइंट है अपना शैक्षणिक योग्यता। जैसे वनपाल का जो वेतन है वो लेवल है वो 8 है, तो इधर यहाँ पे 10+2 होना जरूरी है। आप यहाँ पे देख लें कि आपका 10+2 होना जरूरी है, मतलब 12वीं पास होना जरूरी है। और वन रक्षक के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि यदि आपने 10वीं की एग्ज़ाम दी है और आपका रिजल्ट आने वाला थोड़ी देर बाद, तो दोस्तों आपका जो सत्यापन होगा, इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए, आपकी मार्कशीट आपके पास आ जाए, तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण। दोस्तों यहाँ पे अपन देखेंगे कि सबसे पहले जो वनपाल और वन रक्षक दोनों पदों के लिए जो अभ्यर्थी है उनके शारीरिक जो न्यूनतम मापदंड है वह है अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी के बारे में अपन बात करेंगे पहले, फिर उसके बारे में महिला अभ्यर्थी के बारे में बात करेंगे। तो पुरुषों के लिए ऊंचाई चाहिए 163 सेमी और सीने में 84 मतलब 84 सामान्य चाहिए। और जब आप फुलाओगे तो 5 जो सेमी है ये फूलना जरूरी है। यदि आपसे फुलाया नहीं जाएगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। इसी टाइप से महिलाओं के लिए 150 सेमी तो लंबाई चाहिए और सीने में भी 79 और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। यदि किसी का सीना 80 है तो फुलाने के बाद में 85 होना ज़रूरी है। और जैसे पुरुषों में दे रखा है 84 और फुलाकर आपको क्या करना है 89 करना है समथिंग, तो तभी आपका कंप्लीट प्रोसेस आगे हो पाएगा। जैसे दोस्तों भूटान के गोरखा और लद्दाख वगैरह के जो कैंडिडेट है उनके लिए कुछ अलग से थोड़ा इनको दिया गया है बेनिफिट, तो ये यहाँ पे दे रखा है। आगे देखते हैं वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता निम्नलिखित मापदंड प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने स्वयं जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, देखो पुरुषों के लिए है 1 मिनट में 25 दोहराव मतलब सिटअप, पुशअप जो करते हैं वो आपको 1 मिनट में 25 दोहराव करना है। और क्रिकेट बॉल फेंक थ्रो मतलब जो क्रिकेट की बॉल है वो 55 मीटर आपको फेंकनी होगी, तभी नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्लियर किया जाएगा। और इसी टाइप से महिलाओं में भी जो मापदंड है यह खड़ी लंबी कूद, यह है 1.35 मीटर और गोला फेंक में 4.5 मीटर की है। वो भी गोला कितने का होगा 4 किग्रा मतलब 4 किलो का गोला होगा, उसको 4.5 मीटर आपको फेंकना होगा। ये जानकारी आप लोग देख ले पहले, उसके बाद में ही फॉर्म भरें। अगर ये सब आप लोग कर पा रहे हो तो ही फॉर्म भरें, अदरवाइज फॉर्म नहीं भरे। मैं झूठी दिलासा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि कई बच्चे शौक शौक में फॉर्म भर देते हैं लेकिन बाद में उनसे फिजिकल नहीं हो पाता। तो फिजिकल कर पाओ तो फॉर्म दे, बाकी अगर आपको केवल टेस्ट ही देना है भाई मुझे कितना आता तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण केवल अगर प्रकृति का होगा, मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं कि बोला एग्ज़ाम की तरह एग्ज़ाम के रूप में भाई ठीक है कल हो जाए या आपने दे दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा और सबके सामने होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं राष्ट्रीयता में भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, मतलब ये सब आपको पता ही है। आगे देखते हैं आयु सीमा देखो दोस्तों 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु 18 वर्ष से लेके और 40 वर्ष के अंदर अंदर होना चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक की उम्र नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो वनपाल और वन रक्षक की भर्ती 2015-16 में आई थी उसके बाद में भर्ती नहीं आई, इसलिए यहाँ पे 3 वर्ष की छूट और दी गई है, तो आप लोग भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों
देखो दोस्तों, अंशदायी पेंशन नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। यहाँ पे पेंशन वाली लोग योजना भी लागू होगी। आपका विवाह पंजीयन है तो वो भी आपको प्रॉपर करवाना होगा, नहीं करा रखा तो करवा ले। अब यहाँ पे अपन मेन इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि कब फॉर्म भरना है और कब लास्ट डेट है, तो उसका ध्यान रखें आप लोग। कई बार आप लोग लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं और लास्ट में पता चलता है कि साइट नहीं चली, प्रॉपर सर्वर काम नहीं कर रहा, तो फॉर्म भरा ही नहीं गया, फिर आप दुखी होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करें आप लोग। यहाँ पे देखेंगे कि 8/12 से आपकी फॉर्म भरने की डेट है और लास्ट डेट कब की है आपकी? 8/12 से 7/1/2021 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, रात को 11:59 तक। इसी टाइप से जो फॉर्म भरने की डेट है ये 11:59, मतलब 12 बजने में 1 मिनट पहले तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 7/1/2021 तक भर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे नई बात आती है 13वें पॉइंट में, परीक्षा का माह एवं दिनांक। देखो दोस्तों, वनपाल एवं वनरक्षक के पदों की भर्ती की परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जो RSM SSB की जो साइट है इसके ऊपर उपलब्ध करा दी जाएगी और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों इसमें आगे आवेदन कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में इन्होंने दे रखा है कि फ़ोटो कितने MB की अपलोड करनी है। ये सारी जानकारियाँ आप यदि फॉर्म भरते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो ऑनलाइन आप ई-मित्रा के माध्यम से अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ से सब कुछ आपका हो जाएगा। तो ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। और रही बात अब आपकी सिलेबस की, दोस्तों सिलेबस की जो जानकारी है 1-2 दिन में वेबसाइट पर डल जाएगी, आप घबराए नहीं। RSM SSB की जो साइट है इसके ऊपर आपको जल्द ही सिलेबस के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी सिलेबस की जानकारी आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और हम लोग सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जितनी भी जो वैकेंसियां आती है तो खास तौर से स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, LDC वगैरह की जितनी भी वैकेंसी आती है उन पर तो विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।